हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज का टॉपिक है हमारा इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ। ठीक है, दिस इज़ फीटल डेथ को बोला जाता है जो आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टिल बर्थ होती है, तो उसको ही बोला जाएगा इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ। यानी जो अगर डेथ हो रही है बच्चे की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, यूट्रस के अंदर आफ्टर 28 वीक, ये इंपॉर्टेंट है, कब हो रही है 28 वीक के बाद, तो उसको बोला जाता है इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ। डेफिनेशन अगर इसकी प्रॉपर देखें तो इंट्रायूट्राइन डेथ इम्बेरेंस ऑल डेथ वेइंग 500 ग्राम और मोर। यानी जो इंट्रायूट्राइन जब फीटल डेथ होती है तो जो वेट होता है फीटस का, वो 500 ग्राम होता है या उससे ज़्यादा। वो अकर करती है ड्यूरिंग बोथ प्रेगनेंसी, यानी एंटीपार्टम भी हो सकती है, और ड्यूरिंग लेबर यानी इंट्रापार्टम, दोनों तरीके से हो सकती है डेथ। वेट जो बेबी का होगा 500 ग्राम या फिर उससे ज़्यादा, प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकती है और लेबर के दौरान भी। कब होगी? आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। कॉजेज क्या होते हैं, किस वजह से इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ होती है? ठीक है, कुछ कॉजेज प्रेगनेंसी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, डिजीज ऑफ प्रेगनेंसी जैसे प्रीक्लैम्शिया है, इक्लैम्शिया है, एब्रप्शन एपीएच है, ठीक है, एंटीपार्टम हेमरेज है। एब्रप्शन कॉजेज मोर डेथ देन द पीपी। ओके, कुछ मेटरनल डिजीज होती है प्रेगनेंसी की, जैसे हाइपरटेंशन है, क्रोनिक क्रोनिक रीनल डिजीज है, डायबिटीज है, सिफिलिस है, सीवियर एनीमिया। सो दीज आर द कॉजेज विच आर रिलेटेड टू मैटरनल डिजीज ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कुछ डिजीज हुई जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है, उसकी वजह से आईयूडी इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ होती है, और कुछ डिजीज होती हैं जो मैटरनल डिजीज हैं, प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं, जैसे कि क्रोनिक हाइपरटेंशन है, क्रोनिक रीनल डिजीज है। तो ये हुई मैटरनल डिजीज ऑफ प्रेगनेंसी। तीसरा, एक्यूट मैटरनल यूट्रस, जैसे हाइपरपैरेक्सिया, मलेरिया की वजह से, एंटेरिक फीवर की वजह से। कुछ ड्रग्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे लंबे समय से आप फ्रूसेमाइड थेरेपी ले रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। कुछ रेयर कॉजेज हैं, जैसे हेपेटाइटिस है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, पोलियो है, हैप्पी सिम्प्लिस है, साइटोमेगालो वायरस है, इन्फ्लुएंजा मम्स। ये होते हैं कॉजेज, लेकिन रेयरली होते हैं। कुछ फीटल कॉज हैं जो कि खुद रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ के लिए, जैसे पोस्ट मैच्योरिटी है, ग्रोथ रिटार्डेड फीटस है, या फिर कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन है, या कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, या फीटल इन्फेक्शन है, या फिर आरएच इनकम्पैटिबिलिटी है, या एर्थ्रोब्लास्टोसिस है। तो ये सारे कॉजेज हैं जो कि रिलेटेड है हमारे फीटस से। इसके अलावा कुछ कॉजेज होते हैं जो हाइड्रोजेनिक होते हैं। हाइड्रोजेनिक मतलब जैसे कि क्यूनिन ग्रुप ऑफ द ड्रग की वजह से, या एक्सटर्नल वर्जन रिजल्टिंग इन द ट्रू नॉट, या फिर इंटेंगलमेंट हो जाए कॉर्ड का अराउंड द नेक, ये भी खुद से हो जाता है, जैसे कि नॉट बन जाए या फिर कॉर्ड जो है नेक के अराउंड इंटेंगल्ड हो जाए, तो ये हाइड्रोजेनिक होंगे। इडियोपैथिक जो होंगे ये होते हैं 20 to 30% केसेस में देखने को मिलते हैं। प्लासेंटल इंसफिशियंसी इज सस्पेक्टेड, इसके अंदर जो कॉज होता है सस्पेक्ट किया जाता है प्लासेंटल इंसफिशियंसी। तो हमारे कॉजेज कौन कौन से हुए? कुछ कॉजेज हुए जो डिजीज ऑफ प्रेगनेंसी की वजह से हुए, ठीक है। कुछ मैटरनल कॉजेज हुए, यानी जैसे क्रोनिक हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, सीवियर एनीमिया है। कुछ होते हैं ड्रग्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कॉज करती हैं। कुछ जो है रेयर कॉजेज होते हैं, कुछ फीटल कॉजेज होते हैं, कुछ हाइड्रोजेनिक होते हैं और कुछ आइडियोपैथिक होते हैं। नेक्स्ट इसकी देखते हैं हम पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जो डेड फीटस होता है वो सराउंडेड होता है किससे? स्टेराइल लिक्वर से, ठीक है। उसमें अंदर क्या होता है? उस अंडरगोज एसेप्टिक डिजेनरेटिव प्रोसेस, जिसे बोलते हैं मैसीरेशन। यानी जो डेड फीटस होता है यूट्रस के अंदर, वो सराउंडेड होता है किससे? स्टेराइल लिक्वर से, जिसके अंदर एसेप्टिक डिजेनरेटिव प्रोसेस होता है, जिसे बोलते हैं मैसीरेशन। एपिडर्मिस जो होती है उसके अंदर सबसे पहले प्रोसेस शुरुआत होता है। जो फीटस की स्किन होती है, एपिडर्मिस होती है, सबसे पहले उसके अंदर प्रोसेस शुरू होता है। क्यूटेनियस, उसके अंदर ब्लिस्टर्स बनते हैं, एंड स्किन पील होती है 24 आवर्स के बाद। यानी वहाँ पहले ब्लिस्टर्स बनना शुरू होते हैं, स्किन की पीलिंग होती है 24 आवर्स के बाद। होल फीटस बिकम स्वेलन एंड लुक डस्की रेड, पूरा पूरा फीटस कैसा हो जाता है? स्वेल कर जाता है, और कलर कैसा हो जाता है? डस्की रेड हो जाता है, ठीक है। द ब्रेन इज द फर्स्ट ऑर्गन अंडरगोइंग सॉफ्टनिंग, सो द स्पाल्डिंग साइन। ये कहना है सबसे पहले क्या होता है कि ब्रेन के अंदर जो होता है सॉफ्टनिंग होने लगती है, इसकी वजह से क्या होता है? स्पाल्डिंग साइन देखने को मिलता है। स्पाल्डिंग साइन मतलब क्या है? ओवरलैपिंग होने लगती है बोन्स की आफ्टर अ वीक्स ग्रेजुअल लिक्विफिकेशन ऑफ द अदर स्ट्रक्चर, लिगामेंट एंड विसरास। यानी स्पाल्डिंग साइन क्या होता है? जो उस जो स्कल बोन होती है
उसकी ओवरलैपिंग होने लगती है, तो इसकी वजह से हम उससे बोलते हैं स्पाल्टिंग साइन। अब इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? इसके अंदर क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं? बच्चे का जो मूवमेंट होता है वो सीज कर जाता है, सीजेशन ऑफ द फीटल मूवमेंट। फिर वजाइनल डिस्चार्ज कैसा होता है? डर्टी ब्राउन डिस्चार्ज होता है, देखने को हमें मिलता है, ठीक है। मैटरनल वेट गेन बिकम स्टैटिक और मे बी डिक्रीज, मदर का वेट गेन जो होता है वो या तो रुक जाएगा या वो कम होने लगेगा। प्रेगनेंसी के जो साइंस होते हैं वो रिग्रेस होना शुरू हो जाते हैं। ऑब्स्टेटिकल फाइंडिंग क्या होती है इसके अंदर? जब हम पर एब्डोमिनल करते हैं तो ग्रेजुअली रेट्रोग्रेशन होता है फंडल हाइट का। इसके अलावा यूट्राइन टोन जो होती है डिमिनिश हो जाती है, और यूट्रस हमें इस वजह से कैसा फील होता है? बिल्कुल फ्लासिड होता है, ठीक है। फीटल मूवमेंट भी रुक जाते हैं, एब्सेंट होते हैं। फीटल हर्ट साउंड एब्सेंट होता है। फिर उसके अलावा एक्शेल क्रैकिंग फील होती है फीटल हेड की, क्यों? ड्यू टू द सेफ्टिंग ऑफ द बोन ब्रेन एंड द ओवरलैपिंग ऑफ द स्कल बोन। अब जब पीवी करके देखेंगे तो जो स्कल फील होता है पर वजाइना, वो बिल्कुल ऐसा फील होगा कि जैसे एगशेल के अंडे के छिलके तोड़ देते हैं ना, उस जैसा फील होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रेन सॉफ्ट हो चुका है, उसकी स्कल की बोन की ओवरलैपिंग हो चुकी है। पीवी क्या होगा? डर्टी ब्राउन वेजाइनल डिस्चार्ज होगा एंड सॉफ्ट हेड ओवरलैप करेगा, क्रेनियल बोन्स कैन बी पाल्पेबल। इस तरीके से हमें ये सारी फाइंडिंग देखने को मिलती हैं, क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, और ये पीवी फाइंडिंग्स होती हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगी इन्वेस्टिगेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ इंट्रायूटाइन फीटल डेथ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।